इसी बीच आपको बता दें कि बाहरी दिल्ली के मुंडका में एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद भारी नुकसान हुआ है। इस हादसे में अब तक 27 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आशंका है कि इस हादसे में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। हादसे के दूसरे दिन यानी कि आज भी रिश्तेदार अपनों की तलाश कर रहे हैं। लोग बेहद परेशान हैं, अपनों के लिए रो रहे हैं। आशंका है कि मृतकों की संख्या 30 तक जा सकती है। इस हादसे में झुलसे 12 लोगों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि 4 मंजिला इमारत के लिए अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र था ही नहीं इस इमारत में। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। मुंडका आग हादसे में आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। हरीश गोयल, वरुण गोयल की कोर्ट में पेशी होनी है। 30 हजारी कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी। मुंडका हादसे में 9 शवों की अब तक पहचान की जा चुकी है। दिल्ली अग्निकांड से जुड़ा ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 9 शवों की पहचान की जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि ये आग का तांडव जो लगातार कल हमने देखा, उसका जिम्मेदार कौन है। हादसे के आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। और आपको यह भी जानकारी यहां पर दे दें कि सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं। हर पहलू पर जांच होगी। हरीश गोयल, वरुण गोयल, इन दोनों की कोर्ट में पेशी और 30 हजारी कोर्ट में न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया है। अब तक 27 जाने जा चुकी हैं। आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। दोनों आरोपियों को, जिनका नाम हमने अभी आपको बताया, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनोहर केसरी, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, इस पूरे मामले पर क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? देखिए, अभी सबसे लेटेस्ट जो खबर है, कोर्ट ने 2 लोगों को, जो हरीश गोयल और वरुण गोयल हैं, उनको 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जो इस कंपनी का, जो सीसीटीवी के मालिक थे, उनको भेज दिया है। वहीं उनके वकील ने ये बात कही है कि जो ये घटना घटी है, उसके लिए जिम्मेवार जो है, जो लैंडलॉर्ड है, जो इसका मालिक है, मनीष लाखड़ा, जो अपने परिवार के साथ इस बिल्डिंग में, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसके सबसे ऊपर वाली मंजिल में रहते थे और वो अपनी फैमिली के साथ इसी तरह छत तड़प करके उन्होंने जान बचाई। तो ये अपडेट है अब। और लेकिन यहाँ जो हालात है, आप देखिए, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौजूद है और यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और वहीं अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम दूसरी और तीसरी मंजिल पे अभी भी जारी है। हालांकि 30 घंटे तकरीबन बीतने को हैं और दिन भर की अगर आज गतिविधियों की बात करें तो यहाँ फॉरेंसिक की 2 टीम आई। उन्होंने देखा, क्योंकि 2 इस तरह के फोटोग्राफ आए कि जले हुए नरकंकाल जो हैं फर्श पर पड़े हुए थे, तो उसके डीएनए की जांच होगी, उसकी जांच होगी। तो कई सबूत इकट्ठा 2 टीम फॉरेंसिक की है। वहीं आज दिन भर राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज रही। आप मुंडका इलाके की लाइव देख रहे हैं, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन दिल्ली अग्निकांड का जो ये तांडव आपकी तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में मुंडका की जिस इमारत में भीषण आग लगी, वहां के हालात और वहां के पीड़ितों के दर्द को इंडिया न्यूज ने जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के मुंडका में स्थित मौत की इमारत में जो लोग जिंदा जल गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है और क्या इस मामले में ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई होगी जिससे इस तरह का हादसा दोबारा पेश ना हो? ये निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे हैं। इस बिल्डिंग की आप तस्वीरें देख रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर दरअसल पहले आग लगनी शुरू हुई और फिर वो आग जो है उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि 180 या उससे ज्यादा लोग इस बिल्डिंग में उस समय मौजूद थे, जिसमें से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है ऑफिशियली, और अभी जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। लेकिन आईटीवी नेटवर्क इस मामले में जो सवाल उठा रहा है वो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जानकारी के मुताबिक यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो पूरे नहीं थे। फायर एक्सटिंग्विशर की जो संख्या है वो प्रॉपर नहीं थी और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक वायरिंग थी वो भी प्रॉपर नहीं थी। समय समय पर इस मेंटेनेंस का ध्यान जो है वो बिल्डिंग के ओनर को देना चाहिए और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनको भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया था और निश्चित तौर पर सवाल जो हैं अभी खड़े हो रहे हैं। बिल्डिंग का जो ओनर है वो फिलहाल फरार है, जिसका नाम
मनीष बताया जा रहा है, लेकिन 2 लोग इस मामले में फिलहाल हिरासत में हैं, जिनसे आगे की पूछताछ चल रही है। वो 2 लोग कौन है वो आपको बता देते हैं। उन दोनों का जो ताल्लुकात है वो इस बिल्डिंग से ये है कि उनका यहाँ पर कमर्शियल स्पेस था, जहाँ पर वो गोदाम चला रहे थे। सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई राउटर का जो गोदाम था वो फर्स्ट फ्लोर पर था और जहाँ पर आग लगी। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ा सवाल ये भी पता चला है कि बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में भी जो लोग मौजूद थे वो अंदर की तरफ बंद हो गए थे। दरवाजा जो है संदिग्ध हालत में नहीं खुला था और इस दरवाजे के ना खुलने के पीछे की वजह भी जो है वो सबसे बड़ी है। हादसे के बाद के जो निशान हैं वो बेहद दर्दनाक हैं, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिनके अपने इस बिल्डिंग में जिंदा जल गए। सोचिए उस समय क्या हुआ होगा जब वो हादसा हुआ। तब यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से से कूद कर लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, मगर निश्चित तौर पर बहुत सारी जिंदगियां जो हैं इस कोशिश में हार गईं। 12 लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाद के निशान आपको इस बात की गवाही जो है वो पेश करेंगे कि जो हालात हैं वो किस तरह के रहे होंगे, क्योंकि ना सिर्फ जो बिल्डिंग का सामान है वो जल गया, ना सिर्फ लोगों की मौत हुई, बल्कि यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए थे वो भी उस पूरे हादसे की चपेट में आ गए हैं। तो ये तमाम सवाल जो हैं ये इस बात को दर्शाते हैं कि जो पूर्व में देश की राजधानी में आग लगने की घटनाएं हुई, चाहे पूर्व में हम गोकुलपुरी वाले हादसे को याद करें या फिर ऐसे दूसरे हादसों को याद करें जहां पर लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, क्या उन हादसों से सबक नहीं लिया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किसी भी इस तरह की बिल्डिंग में सैकड़ों लोग काम करते हैं तो वहां पर एक एनओसी जो है जारी किया जाता है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो पूरे हैं या नहीं है। लेकिन जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग के मालिक के पास एनओसी तक नहीं था और निश्चित है उसे भी ये पता है कि उसकी गिरफ्तारी इस मामले में सुनिश्चित है और कभी भी हो सकती है। इसीलिए मनीष लकड़ा नाम का इस बिल्डिंग का जो मालिक है वो फरार है और उसकी तलाश जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम जो बातें हैं इस बिल्डिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे और कब मौत की ऐसी इमारतों पर पहले से शिकंजा कसा जाएगा जिससे फिर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी जो है इस तरह के हादसों में ना गवाए। मुंडका की मौत की इमारत में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों की आंखें रो रो कर पथरा गई हैं। ऐसे बहुत सारे परिजन हैं जो रात से ही अपनों को तलाश रहे हैं और यहाँ पर लगातार वो पहुँच रहे हैं। निश्चित है इनका दर्द जो है वो यहाँ समझा जा सकता है। तमाम चाहे इसमें महिलाएं ही क्यों ना हो, लोग यहाँ पर अपनों की तलाश में आ रहे हैं। बहन जी जानना चाहेंगे कौन है आपके जो यहाँ पर अभी? भांजी लगते हैं, उसी उन्हीं को ढूंढने आए थे। कल से परेशान हो रहे हैं। इस बिल्डिंग में आग लग गई है, जब से हॉस्पिटल पता कर लिए रात से ही कहीं नहीं मिल पाए। कितनी उम्र है, क्या वो यहाँ पर काम करते हैं? ये पेंटिंग करते थे, इसमें 4 साल हो गए इसमें। हाँ जी। कुछ पता नहीं लग पाया? यानी आप कहीं पता नहीं लग पाए। कहीं भी जा रहे तो करें, यहाँ पर कोई मरीज नहीं है। हॉस्पिटल भी आप यहाँ पर उम्मीद लगा के कहीं यहाँ मिल जाए। मना कर दिया तब उम्मीद लगा के यहाँ पे आए कि यहाँ पे कुछ पता चलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे भी कुछ खबर नहीं मिल रही है। अच्छा, पहले कभी जब वो यहाँ काम कर रहे थे तो तब कभी आप लोग यहाँ आए थे, कभी देखा था किस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर है, क्या यहाँ पर किस तरह का माहौल? हम यहाँ पे अंदर कभी नहीं आए। एक बार हम आए भी थे तो बाहर से ही बाहर देखे थे, लेकिन अंदर हम कभी नहीं गए। वैसे काम क्या होता था ये आपको पता होगा? पेंटिंग होते थे और इसमें जो इंसान करने इतना तो नहीं पता। हमारी खाली भांजी पेंटिंग करते थे, बस इतना जानते हैं। क्योंकि सरकार आपको इस समय इंडिया न्यूज पर देख रही है, आप क्या अपील करेंगे कि इनको तलाशा जाए? जितना इसमें जितना पब्लिक हो सबको इसमें से निकाला जाए, बस यही उम्मीद करते हैं। सब ठीक हो, सब बढ़िया हो जाए, यही चाहते हैं। ये शायद अपने घर के इकलौती कमाने वाले सदस्य हाँ जी, एक ही लड़की थे उनके, 3 बच्चे छोटे छोटे। इनके 3 बच्चे। तो देखिए बहुत दुख का ये माहौल है, आप इन आंसुओं को देख सकते हैं। यहाँ पर परिजन जो हैं वो लगातार तलाश रहे हैं अपनों को और रो रो कर उनकी आंखें जो हैं वो पथरा गई हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जवाब देने वाला कोई नहीं है और इनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द इनके अपनों को तलाश कर वापस लाया जाए। और जाहिर है जहन में इनके सवाल भी यही है कि क्या वो जिंदा हैं या इस दुखद हादसे में उनकी मौत हो चुकी है। प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं जो मुंडका इलाके में पहुंचे हैं, अपने पड़ोस के रहने वाले लोगों को यहाँ तलाश रहे हैं, उनके परिजनों की मदद भी कर रहे हैं। 4 लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मिले। 4 लोग कौन कौन है? 4 लोग हमारे पड़ोस के साथ मोहल्ले की औरतें हैं। वो 4 महिलाएं हैं? हाँ, 4 महिलाएं हैं। क्या काम कर रही थी वो यहाँ?
वो यहाँ पे अब फैक्ट्री में जो काम होगा वो लेबरगिरी का ही काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, कभी जब वो यहाँ काम कर रहे थे, आप लोगों का, स्थानीय लोगों का भी कभी आपने स्ट्रक्चर देखा था अंदर से? क्या अंदर माहौल था? पहले कभी देखा हो किस तरह का काम होता था? कोई दरवाजा भी ऊपर बताया जा रहा है जो नहीं खुल पाया एंड वक्त पर, तो क्या आप कहेंगे इस पूरी चीज़ पे? हम तो इसको ये सोचते हैं, ये तो मतलब जो कंपनी है, कैमरा वगैरह जो बनता है, मतलब हम लोग नहीं आए, जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। और जो गेट जो है, मेन गेट नहीं खोला गया है, छोटे गेट से निकलना हुआ है। और जो इतने वर्कर जो बता रहे हैं काम कर रहे हैं, वो छोटे गेट से नहीं निकल पाए। तो आप लापरवाही इसमें पूरी मानते हैं? ये लापरवाही पूरी है और ये कंपनी के मालिक की लापरवाही है, जो कि बड़ा गेट भी होता है निकलने के लिए। और जो गेट उन्होंने खोला नहीं, बड़ा गेट, इनको बड़ा गेट खोलना चाहिए था। अब जो हमारे ये किन की तस्वीर है? ये जो हमारी भतीजी है, हमारे मोहल्ले की लड़की है, हाँ, ये कल से लापता है। लोग परेशान हैं, तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं कि कैसे भी उनका पता लग सके। आइए अब आपको क्रेन ड्राइवर और उनके सहायक से मिलवाते हैं। ये दोनों नहीं होते तो आज मुंडका हादसे में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती। ये दोनों इस इलाके से होकर गुजर रहे थे, तभी इन्होंने यहां इस हादसे को देखा और लोगों की तुरंत मदद करने लगे। इन लोगों ने अपने क्रेन की मदद से करीब 50 लोगों को बाहर निकाला है। तो देखिए, कल कितने बजे आ रहे थे जब आप लोग आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे वहाँ से 4:34-35 हो रहा था स्टेज। अच्छा, फिर क्या देखा? हमने देखा दूर से कि जाम रोड पे लगने लगा। फिर ये ड्राइवर ने मेरा बोला कि ये देख अनिल को आग लग गया है, उसमें से पब्लिक निकल नहीं पा रहा है, धुआं उठ रहा है। तो मैं जाम की वजह से मैं पैदल चलाया, यहाँ तक आया। पब्लिक कुछ मेहनत कर रही थी, रस्सा बांध के ऐसे लेडीज को उतार रही थी। जितना लेडीज उतरती थी कुछ दूर तक रस्सा पकड़ती थी, उसके बाद से रस्सा छूट जाता था उनसे हाथ से। फिर नीचे आते थे, नीचे लगाया, नीचे बैठा करके 40-50 आदमी को हम लोग नीचे लिफ्ट दिया। कुल कितने लोगों को निकाला आपने? 50 आदमी के करीब निकाल दिया। हाँ, खाली लड़की और औरत 50 का हमने नीचे उतारा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी।